गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रीगेट सप्लाई। हमने क्या किया था, कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड टॉपिक किया था इससे पहले। ऐसे ही हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रीगेट सप्लाई है। एग्रीगेट वर्ड है, उसका मैंने मीनिंग बताया था आपको एज ए होल, यानी कि हम यहाँ क्या करते हैं, पूरी इकोनॉमी है उसकी प्रॉब्लम को एक साथ स्टडी करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो हमने क्या किया, एग्रीगेट डिमांड में क्या किया था कि जो हमारे प्लांट एक्सपेंडिचर थे वो कह लो, या जो टोटल सम टोटल ऑफ प्रोडक्शन प्लांट बाय जो प्रोड्यूसर, यानी कि जो प्रोड्यूसर हैं या जो हमने जितनी भी डिमांड की थी टोटल जो हमारी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर इन एन इकोनॉमी जो था वो हमारा क्या था, एग्रीगेट डिमांड। लेकिन हमारी एग्रीगेट सप्लाई क्या है, एग्रीगेट सप्लाई इज या एग्रीगेट सप्लाई रेफर्स टू फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्या फ्लो किस चीज का, गुड्स एंड सर्विसेज का, एज प्लान्ड बाय द प्रोड्यूसर, यानी कि जो प्रोड्यूसर है उन्होंने जो गुड्स एंड सर्विसेज विद इन एन अकाउंटिंग ईयर एंड इन इकोनॉमी, यानी कि एक इकोनॉमी में प्रोड्यूसर्स हैं उन्होंने एक अकाउंटिंग ईयर में जितने भी गुड्स और सर्विसेज फ्लो करने की, यानी कि इकोनॉमी है उसमें प्रोवाइड करने की जो प्लानिंग की है वो सारी हमारी क्या कहलाती है, एग्रीगेट सप्लाई कहलाती है। एग्रीगेट सप्लाई है उसमें क्या क्या चीजें और होती हैं भाई, क्या है ये चीज कि हमने क्या बताया कि सिर्फ प्लांट जो प्रोड्यूसर हैं, प्लान टू प्रोड्यूस, यानी कि सिर्फ वो चीज ली जाती है जो प्रोड्यूसर हैं उन्होंने प्लानिंग कर ली कि हम इतनी वस्तुएं उत्पादित करेंगे, यहाँ एक्चुअल प्रोडक्शन है उसको नहीं लिया जाता। सप्लाई में एक्चुअल प्रोडक्शन होती है जो हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने स्टडी की कि एक्चुअल में एक प्रोड्यूसर है उसने कितनी प्रोडक्शन की, वो हमारी सप्लाई में आती है। वो भी नहीं आती, क्या आती है कि एक स्पेसिफिक प्राइस पे वो जो प्रोड्यूसर है वो कितनी चीजें बेचना चाहता है, वो चीज होती है सप्लाई। लेकिन यहाँ क्या है, प्रोडक्शन जो प्लांट प्रोडक्शन है उसी को हमने गुड्स एंड सर्विसेज की जो प्लांट प्रोडक्शन है जो प्रोड्यूसर की, उसी को हमने क्या कह दिया, उसके फ्लो को हमने क्या कह दिया, एग्रीगेट सप्लाई। तो हम नेक्स्ट हम क्या देखते हैं कि इट इज आइडेंटिकल विद द फ्लो ऑफ इनकम ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। ये किसके आइडेंटिकल होती है, यानी कि एग्रीगेट डिमांड है ना वो इक्वल होती है इनकम फ्लो के, यानी कि फ्लो ऑफ इनकम इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, यानी कि एक अकाउंटिंग ईयर में इकोनॉमी में जितनी इनकम फ्लो होती है, यानी कि इनकम का फ्लो जितना रहता है वो सारा क्या कहलाता है, हमारा एग्रीगेट सप्लाई है उसके आइडेंटिकल होता है। यानी कि ए एस ये हमारा 3 लाइंस होती हैं, ये हमारा आइडेंटिकल का साइन होता है, और आइडेंटिकल वाई को मैंने बताया था कि इनकम है उसको वाई से डिनोट किया जाता है। ये क्या हो गया, एग्रीगेट सप्लाई आइडेंटिकल है किसके, वाई के। अब हमें एग्रीगेट सप्लाई है वो समझ आया होगा, मैं दोबारा से बता देता हूं। एग्रीगेट सप्लाई है वो क्या होती है, एग्रीगेट सप्लाई रेफर्स टू फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एज प्लान्ड बाय द प्रोड्यूसर ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर इन एन इकोनॉमी। एक इकोनॉमी में एक साल के दौरान, एक फाइनेंशियल ईयर के दौरान प्रोड्यूसर हैं वो जितनी गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनको फ्लो करने का या इकोनॉमी को प्रोवाइड करने की प्लानिंग करते हैं, वो हमारी क्या कहलाती है, एग्रीगेट सप्लाई कहलाती है। एग्रीगेट सप्लाई है उसमें हम एक्चुअल जो हमारी प्रोडक्शन है उसकी कोई अहमियत यहां नहीं होती, हम सिर्फ और सिर्फ किसको लेते हैं, प्लान्ड जो हमारी प्रोडक्शन है बाय द प्रोड्यूसर उसको हम एग्रीगेट सप्लाई है वो मानते हैं।
ठीक है। ऐसे ही हमने एग्रीगेट डिमांड का बिहेवियर किया था, बिहेवियर या शेड्यूल, एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल या बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट डिमांड। उसमें हमने क्या किया था, ये स्टडी किया था कि हमारा एग्रीगेट डिमांड है ना वो इनकम के साथ साथ इंक्रीज होती है। एक लेवल ऐसा आता है जहां पे हमारी इनकम और एग्रीगेट डिमांड है वो इक्वल हो जाती हैं। उसके उस लेवल के बाद जो लेवल आया था, उस लेवल के बाद क्या था कि हमारी एग्रीगेट डिमांड है वो कम रह जाती है और हमारी इनकम ज्यादा हो जाती है, यानी कि एग्रीगेट डिमांड का लेवल इनकम से कम हो जाता है और एग्रीगेट डिमांड कभी जीरो से स्टार्ट नहीं होती। उसमें कुछ मिनिमम जो ऑटोनोमस एग्रीगेट डिमांड है वो होती है। हमने ये चीजें पढ़ी थी एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल में। ऐसे ही हमारा क्या होता है, एग्रीगेट सप्लाई शेड्यूल या बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट सप्लाई है, ये होता है। अब एग्रीगेट सप्लाई बिहेवियर है वो क्या है, क्या बताता है हमें। एग्रीगेट सप्लाई है उसका बिहेवियर हमारा सेम कैसे चलेगा, हमारा y और as, ये एक टेबल बनेगी y और as। इसमें क्या होगा 0, 20, 40, 60, 80 ऐसे ही। अब मैंने ऊपर लिखा तो है एएस क्या है, आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल का मतलब क्या होगा, ये भी 0, 20, 40, 60 और 80 सेम होगी। ठीक है, तो अब हमने क्या देखना है, आइडेंटिकल है, दोनों इक्वल है। पहली चीज तो ये हमने तीन चीजें उसमें की थी, क्या की थी कि जो हमारी एग्रीगेट डिमांड है वो कभी जीरो से स्टार्ट नहीं होती। ठीक है ना, तो हम यहां क्या कहेंगे कि एग्रीगेट जो सप्लाई है वो आइडेंटिकल है y के। ठीक है, ये जैसे जैसे इनकम का फ्लो है वो इंक्रीज होता है, एग्रीगेट सप्लाई है वो भी इंक्रीज होगी, यानी कि ये एग्रीगेट सप्लाई और इनकम है वो दोनों साथ साथ चलेंगी। ठीक है, दूसरा हमने क्या करना है कि रेज इन डिमांड, अगर डिमांड में हमारा राइज आता है यानी कि डिमांड इंक्रीज होती है, तब द प्रोड्यूसर रिस्पोंड टू इट, यानी कि प्रोड्यूसर है ना वो तुरंत प्लानिंग है वो और प्रोडक्शन करने की कर देंगे। यानी कि हमारी इकोनॉमी में क्या होगा कि जैसे ही डिमांड इंक्रीज हुई, जो प्रोड्यूसर है उन्होंने तुरंत प्लानिंग कर लेनी है, यानी कि वो प्रोडक्शन है उस डिमांड को अचीव करने के लिए अपनी प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज करने की प्लानिंग कर देते हैं। सेकंड हमारा ये पॉइंट बनता है बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट सप्लाई में। पहला क्या, एग्रीगेट सप्लाई आइडेंटिकल टू y, यानी कि एग्रीगेट सप्लाई और इनकम है वो एक साथ इंक्रीज होती हैं, साथ साथ रहती हैं, उनमें कोई भी फर्क नहीं है, दोनों एक ही चीज है ये कह लो। ठीक है, अगर डिमांड इंक्रीज होती है, सेकंड पॉइंट में अगर डिमांड इंक्रीज होती है तो क्या होता है, प्रोड्यूसर है वो रिस्पोंड टू इट, यानी कि प्रोड्यूसर है वो तुरंत ही अपना प्रोडक्शन है वो इंक्रीज करने के लिए प्लानिंग है वो कर लेगा, यानी कि जितनी डिमांड इंक्रीज हुई है उतनी ही अपनी प्रोडक्शन है उसको या सप्लाई है उसको इंक्रीज करनी चाहेगा, कौन, प्रोड्यूसर। तो तीसरा पॉइंट क्या आता है, इकोनॉमी है एक्सेस कैपेसिटी। अगर हमने बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट सप्लाई है उसको देखना है या एग्रीगेट सप्लाई है वो कब फंक्शन करेगी, वो फंक्शन तब करेगी जब हमारे पास इकोनॉमी में एक्सेस कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन है वो होगी, यानी कि हमारे पास रिसोर्सेज ऐसे अवेलेबल होंगे जिनका हम अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए किसी भी टाइम यूज कर सकते हैं। तभी तो हम डिमांड के अकॉर्डिंग अपनी प्रोडक्शन इंक्रीज करने की प्लानिंग कर सकते हैं। अगर हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज होंगे तो हमारी इकोनॉमी में क्या है, एक्सेस कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन है वो है। तीसरा पॉइंट ये होता है, अगर ये नहीं होगा, एक्सेस कैपेसिटी नहीं होगी ना, तो हमारी एग्रीगेट सप्लाई है वो इंक्रीज हम कर ही नहीं सकते, तो हमारा एग्रीगेट सप्लाई जो बिहेवियर है या एग्रीगेट सप्लाई जो शेड्यूल है वो काम ही नहीं करेगा, ये फंक्शन नहीं चलेगा। ये फंक्शन कब चलेगा, जब इकोनॉमी में हमारे पास एक्सेस कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन होगी तब चलेगा। तो ये तीन हमारे क्या थे, एग्रीगेट सप्लाई शेड्यूल के पॉइंट थे।
मैंने शेड्यूल में क्या बताया आपको कि इनकम और एग्रीगेट सप्लाई एक साथ चलती हैं, 0 20 40 60 80 ऐसे चलते चलते हमारी ये कितनी भी जा सकती है, तो दोनों एक साथ चलेंगी। इसको हम इस डायग्राम के माध्यम से, इस चीज से हम इसको समझेंगे। अब वो डायग्राम ये हमें क्या बताता है, ये डायग्राम है वो क्या बताएगा हमें, ये हमें बताता है कि जो हमारी एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड है ना, वो जो ये हमारा 90 डिग्री का कोण होता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच का, उसको डिवाइड करती है हाफ बीच में से, यानी कि 45 डिग्री का कोण बनाते हुए एक सीधी रेखा नीचे से ऊपर की तरफ जाती हुई एक सीधी रेखा होती है, क्या होती है, जो ए एस आइडेंटिकल है वो y होती है, यानी कि y इनकम और ए एस जो कर्व होता है वो क्या होता है, x एक्सिस के ऊपर 45 डिग्री का कोण बनाते हुए होता है, या x या y एक्सिस है उसके जो कोण है 90 डिग्री का, उसके बीचों बीच ये एक रेखा होती है। ये हमारा क्या है, जो एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट इनकम और एग्रीगेट सप्लाई है वो यही चीज होती है, क्योंकि ये एक साथ चलती हैं तो इनमें अलग अलग कोई लाइन नहीं बनती, ये एक ही लाइन होती है जो इसको 45 डिग्री के कोण से इसको 45 डिग्री का कोण बनाती है, यानी कि 90 डिग्री को बीच में डिवाइड कर देती है। और एग्रीगेट डिमांड कर्व कहां से, जीरो से कभी स्टार्ट नहीं होता, ये किससे होता है, ये ओरिजिन पॉइंट से स्टार्ट होता है, ये जीरो से स्टार्ट होता है, और जो एग्रीगेट डिमांड है उसमें ऑटोनोमस जो डिमांड है वो आती है, तो वो जीरो से ऊपर, जीरो से वाई एक्सिस पे कहीं से भी स्टार्ट हो जाएगा एग्रीगेट डिमांड कर्व। ये हमारा एग्रीगेट सप्लाई का कॉन्सेप्ट, यानी कि एग्रीगेट सप्लाई है वो होती क्या है, ठीक है, और एग्रीगेट सप्लाई है वो किस तरह से फंक्शन करती है, और इसका फंक्शन है वो डिपेंड है, अगर हम ये कहें कि हमारी इकोनॉमी में एक्सेस कैपेसिटी नहीं है प्रोडक्शन करने की, तो हम प्लानिंग आगे नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू डिमांड, यानी कि इंक्रीज इन डिमांड अगर होता है तो हम आगे प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमारा जो एग्रीगेट सप्लाई शेड्यूल है वो हमारा एक्सेस कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन जो हमारी इकोनॉमी की है उसके ऊपर डिपेंड करता है, या फंक्शन है या बिहेवियर है वो किस टाइम वर्क करेगा, जिस टाइम हमारी इकोनॉमी में एक्सेस कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन होगी, ये मेन चीज।